हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पीयूष भारद्वाज आपका विन कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को समझने के लिए सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने एक साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। ये साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी उन्होंने 1939 में। सबसे पहले देखते हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने अपने साइकोएनालिटिक थ्योरी में जो पर्सनालिटी है उसके तीन बेसिक कंपोनेंट बताए और ये थ्योरी दी गई थी 1939 में। सबसे पहले हम सिगमंड फ्राइड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। सिगमंड फ्राइड जो है उनको फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्रिक कहा जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्रिक। हमारा आंसर होगा सिगमंड फ्राइड। सेकंड वन, सिगमंड फ्राइड जो थे इन्होंने जो है अपनी साइको एनालिटिक थ्योरी में जो कि 1939 में दी गई थी, सिगमंड फ्राइड ने अपनी साइकोएनालिटिक थ्योरी में पर्सनालिटी जो है उसके तीन कंपोनेंट बताए। बेसिकली जो तीन कंपोनेंट थे वो फर्स्ट था इड, सेकंड वन इज ईगो एंड थर्ड वन इज सुपर ईगो। सिगमंड फ्राइड ने अपनी साइकोएनालिटिक थ्योरी में पर्सनालिटी के तीन कंपोनेंट देते हुए ये बताया कि कोई भी इंडिविजुअल होता है उसका बिहेवियर जो होता है वो पर्टिकुलर इन तीन एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जो होगा वो पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार का बिहेव करेगा, वो इन तीन कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में, जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी है उन्हीं के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे कि दो इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो ये होता है कि हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्रिक। हमारा आंसर होगा सिगमंड फ्राइड। और साइको एनालिटिक थ्योरी जो है 1939 में सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो तीन कंपोनेंट दिए हैं हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो देखिए जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारी बेसिक इड जो होता है वो हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है। बेसिक नीड्स मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारी कौन सी बायोलॉजिकल नीड्स होंगी या हम कहें हमारी जो इंटरनल ड्राइव्स होती है ये उन पे बेस्ड होता है या उन पे वर्क करता है इड। नेक्स्ट सेकंड होता है ईगो, जो डील करता है किसके साथ में, रियलिटी के साथ में। मतलब जो ईगो होता है वो हमारे को बताता है कि रियल सिचुएशन क्या है। और जो थर्ड कंपोनेंट होता है सुपर ईगो, वो किस पे, मोरल्स पे काम करता है, यानी कि ये मोरालिटी पे वर्क करता है। जो भी सिद्धांत होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, ये उन पे काम करता है। और ये तीनों कंपोनेंट मिलके ही जो हमारा कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर है उसको गाइड करते हैं कि एक कोई भी इंडिविजुअल जो होगा वो पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से वर्क करेगा। तो अभी आगे हम इन्हीं टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे हम जो है पर्सनालिटी के जो तीन कंपोनेंट है उनको हम एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, तीन कंपोनेंट हो गए इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इनको समझने के लिए आपको ये समझना है कि इड जो होता है उसको हम एक मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है, जबकि ईगो जो होता है वो एक क्या होता है, मेच्योर एडल्ट होता है। और जो सुपर ईगो होता है वो क्या होता है, एक हम ये मान लेते हैं मेच्योर जो पेरेंट्स होते हैं या बड़ा बूढ़ा जो आदमी होता है उसकी तरह मान लेते हैं हम। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो इड जो होता है वो बेसिकली किस पे काम करता है, मैंने आप अभी बताया कि बायोलॉजिकल नीड्स पे काम करता है। जैसे ही इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल नीड कंप्लीट होती है उसको प्लेजर फील होता है, तो इंडिविजुअल को प्लेजर के लिए इंडिविजुअल ये कहता है कि मेरे को ये काम करना है, मुझे ये चाहिए। तो ये कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, इड। जबकि ईगो जो होता है, ईगो हमारे को ये बताता है कि रियल सिचुएशन जो है वो क्या है, हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जबकि सुपर ईगो जो होता है वो एक पेरेंट्स की तरह होता है, बड़ा बूढ़ा आदमी होता है जो अपने
मोरल्स पे या अपने सोशल नॉर्म्स या वैल्यूज पे काम करता है, और ये सुपर ईगो हमारे को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ईड कंपोनेंट है वो ये कहेगा आई वांट, आई नीड, सेटिस्फाई मी, जबकि सुपर ईगो जो होता है वो कहता है कि यू कांट, यू मस्ट नॉट, इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि यही कंपोनेंट है जो हमारे को बता रहा है क्या सही है और क्या गलत है। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, ईड ने ये कहा कि मुझे ये काम करना है, तो इसका प्रेशर पड़ता है किस पे, ईगो पे, जबकि सुपर ईगो ये कहता है कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, तो इसका प्रेशर किस पे पड़ता है, ईगो पे। तो ईड और सुपर ईगो को बैलेंस करने का काम करता है ईगो, जो कि रियल प्रिंसिपल पे काम करता है। ये ईगो जो होता है अपने अराउंड जो है एक ढाल मेंटेन कर लेता है, उसी को, इस एंजाइटी से बचने के लिए उसी को हमने कहा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो ईड इंपल्स होते हैं या सुपर ईगो इंपल्स होते हैं, उनकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसमें इंडिविजुअल को स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन डेवलप होती है। उससे बचने के लिए ईगो जो है एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, उसी को हमने बोला ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इसका मतलब यह है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि ईड इंपल्स और सुपर ईगो इंपल्स जो है उनको मीडिएट कौन सा कंपोनेंट करता है, तो हम कहेंगे कि जो ईगो होता है वो इन दोनों पर्सनालिटी कंपोनेंट्स को मीडिएट करता है। किन किन को, ईडगो और सुपर ईगो को। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब इन कंपोनेंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईड। जो फर्स्ट कंपोनेंट है ईड, जैसा कि हमने कहा ये बायोलॉजिकल नीड्स पे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो ईड होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। जो पर्सनालिटी का कंपोनेंट होता है ईड, वो प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे वर्क करता है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो ईड होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ईड जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे काम करता है। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं, ईड जो होता है ये एकमात्र ऐसा कंपोनेंट है पर्सनालिटी का जो बाय बर्थ या फ्रॉम बर्थ जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका सीधा सा एग्जांपल समझने के लिए ये है कि हम ये देखते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो अपनी ऑल ओवर रिक्वायरमेंट के लिए ब्रेस्ट फीड पे डिपेंड करता है। जब तक उसको वो ब्रेस्ट फीड नहीं मिलती, बच्चा जो है वो प्लेजर फील नहीं कर पाता। तो जैसे ही इंडिविजुअल जो न्यूबॉर्न है वो पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में एंजाइटी, स्ट्रेस या टेंशन फील करता है, तो वो क्राइंग स्टार्ट कर देता है। और वो क्राइंग कब तक रहेगी, जब तक कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो ईड कंपोनेंट होगा वो बेसिकली किस पे काम करेगा, प्लेजर पे। भाई प्लेजर चाहिए चाहे कैसे भी मिले, तो इसलिए कहा जाता है जो ईड होता है वो प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे काम करता है। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जो ईड होता है वो पर्सनालिटी का वो पार्ट है या वो स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन बेसिक नीड्स की बात करें। जो बेसिक नीड क्या होती है, अपनी बायोलॉजिकल नीड्स, जैसे सेक्स है, हंगर है, थ्रस्ट है, ये सब जो है वो क्या होती है, हमारी बायोलॉजिकल और बेसिक नीड होती है। ये जो ईड कंपोनेंट होता है वो इन्हीं पे ड्राइव करता है या इन्हीं पे जो है वो बेस्ड होता है। क्योंकि अगर ये किसी इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स अगर कंप्लीट होती है तो उसको प्लेजर फील होता है। वो प्लेजर फील करने के लिए इंडिविजुअल जो है वो ईड कंपोनेंट पे काम करता है। इसलिए कहा गया कि जो ईड होता है वो प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे काम करता है। यहाँ पे हम वापस से देखते हैं कि यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वन लाइनर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ईड कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, हमारा आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है पर्सनालिटी का जो बाय बर्थ या फ्रॉम बर्थ जो है वो प्रेजेंट होता है, तो हमारा आंसर होगा ईड। और दूसरी बात, जो ईड जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ईड जो होता है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो हमारी ह्यूमन बेसिक नीड्स जो है उन पे वो क्या करता है, ड्राइव करता है, या उन पे क्या करता है, उनको इंक्लूड करता है, उन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी। सेकंड कंपोनेंट है आपका ईगो। स्टूडेंट्स देखेंगे ईगो जो है यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईगो जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे काम करता है। जैसा हमने पहले भी देखा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है वन लाइनर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईगो कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। हम कहेंगे ईगो जो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे जो है वो वर्क करता है या बेस्ड होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईगो जो ऐसा एलिमेंट है पर्सनैलिटी का जो डील करता है किसके साथ में, रियलिटी के साथ में।
ये ईगो ही आपको बताता है कि आपके सामने सिचुएशन जो है वो रियल सिचुएशन क्या है, आप उसमें क्या किस तरह से काम कर सकते हैं, वास्तविकता क्या है, ये हमारे को कौन बताएगा, जो ईगो बताएगा, जो पर्सनालिटी का कंपोनेंट है। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं, जो ईगो होता है वो मेनली कॉन्शियस लेवल पे काम करता है, मेनली कॉन्शियस लेवल पे काम करता है, बाकी प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे भी ये काम करता है। जबकि हमने देखा था जो इससे पहले पढ़ा था इड कंपोनेंट जो होता है वो मेनली किस पे, अनकॉन्शियस लेवल पे वर्क करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इड जो होगा वो अनकॉन्शियस लेवल पे काम करता है, जबकि ईगो जो होता है वो आपका कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेनली काम करता है किस पे, कॉन्शियस लेवल पे। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि ईगो जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है। ईगो जो होता है वो क्या करता है, मीडिएट करता है। यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज मीडिएट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। तो हमारा आंसर ये होगा कि जो इड और सुपर ईगो होता है उनको मीडिएट या उनके बीच में मीडिएटर का, पुलिसमैन का या रेफरी का जो काम करता है वो कौन करता है, ईगो। ईगो जो है वो क्या करता है, ईगो की बात करें तो ईगो जो है वो डेवलप होता है लगभग 3 ईयर एज में, या रेंज की बात करें तो हमारे से पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे 3 to 5 ईयर एज में जो है वो ईगो डेवलप होता है। 3 ईयर एज में ईगो जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और 3 to 5 ईयर एज में के बीच में ईगो जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो थर्ड कंपोनेंट है, सुपर ईगो। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सुपर ईगो जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। सुपर ईगो जो होता है प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी पे वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी मतलब, मोरालिटी का मतलब जो भी नैतिक मूल्य होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के सिद्धांत होते हैं, नियम, कायदे, कानून जो होते हैं उन पे काम करता है, उसको बोलते हैं अपन सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है वो मोरल पार्ट होता है पर्सनालिटी का, जो कि सोशल वैल्यूज जो होती हैं, सोशल रूल्स जो होते हैं या जो मोरल सिद्धांत जो होते हैं उन पे ये क्या करता है, बेस्ड होता है या उन पे ये वर्क करता है। इसका जो फंक्शन होता है सुपर ईगो का, सुपर ईगो का फंक्शन क्या होता है, सुपर ईगो जो होता है वो इड जो होते हैं उसके मेनली जो इम्पल्स डेवलप होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जैसे इड जो है वो बायोलॉजिकल उस पर काम करता है, इड ये कहेगा कि मेरे को ये काम करना है, पर सुपर ईगो बोलेगा कि रुको, ये आप जो कर रहे हो वो गलत है। तो इसका मतलब ये है कि जो सुपर ईगो होता है वो इड के इम्पल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि सुपर ईगो जो है उसका मेन फंक्शन क्या हो गया, सुपर ईगो जो है वो इड जो होता है उसके इम्पल्सेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सुपर ईगो होता है वो हमारे को बताता है या हमारे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जो सुपर ईगो होता है उसको हम बोलते हैं सेंसरिंग पोर्शन ऑफ माइंड। सुपर ईगो जो है उसको क्या बोला जाता है, सेंसरिंग पोर्शन। क्वेश्चन भी आया हुआ है ये, सेंसरिंग पोर्शन ऑफ द माइंड, तो हम बोलेंगे सुपर ईगो। सेंसरिंग पोर्शन क्यों है, क्योंकि यही हमारे को बता रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुपर ईगो जो है, जैसा कि हमने देखा था, इड जो होता है वो फ्रॉम बर्थ डेवलप होता है, जो ईगो होता है वो अराउंड 3 ईयर एज में डेवलप होता है, जबकि सुपर ईगो जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना किस एज में, एज ऑफ 5। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बर्थ 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। तो इड जो होता है वो फ्रॉम बर्थ पाया जाता है, ईगो जो होता है वो 3 ईयर एज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि सुपर ईगो जो होता है वो 5 ईयर एज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। रही बात प्रिंसिपल की, जो हमने कहा कि जैसे इड जो होता है उसको भी याद करने का तरीका ये है कि आप उल्टे क्रम में MRP याद कर सकते हैं। M फॉर मोरालिटी, R फॉर रियलिटी एंड P फॉर प्लेजर। मोरालिटी पे काम करेगा सुपर ईगो, रियलिटी पे काम करेगा ईगो, और जबकि प्लेजर पे काम करता है कौन सा, इड कंपोनेंट। तो ये हमारे जो पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट हैं वो आपके सामने हैं।
नेक्स्ट हम जो ये तीनों कंपोनेंट हैं इनको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इड होता है, इड जो होता है वो कंपोनेंट क्या कहता है, आई वांट टू डू दैट नाउ, मुझे ये काम अभी करना है, क्योंकि ये किस पे काम कर रहा है, केवल प्लेजर पे, कैसे भी हो प्लेजर चाहिए, तो ये कहेगा कि मुझे ये काम अभी के अभी करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ये काम सोचने का इसका नहीं है, ये बॉस ये बोलता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये काम करना है तो चाहिए। सही गलत का काम कौन करता है, सुपर ईगो, वो कहता है कि इट इज नॉट राइट टू डू दैट, ये सही नहीं है जो आप कर रहे हैं। अब क्या होता है कि इनके बीच में जो मीडिएटर का काम करता है वो होता है ईगो। ईगो कहता है, ईगो इसकी भी बात सुनता है और इसकी भी बात सुनता है, और ये कहता है कि दोनों की बात सही है, तो चलो हम एक काम करते हैं कि दोनों की बात मान लेते हैं, पर दोनों की बात मानते हुए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। और ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कौन करता है, ईगो। ईगो बोलता है कि मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज, जो है हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में भी पूछा गया है ये, कि सपोज करो हम ये देखते हैं कि एक डायबिटिक क्लाइंट है, डायबिटिक क्लाइंट का एग्जांपल लेते हैं। डायबिटिक क्लाइंट जो है वो उसका अगर पर्सनालिटी कंपोनेंट की बात करें, जो इड वो कहेगा, इड तो कहेगा कि इड कंपोनेंट कहेगा कि उसको चॉकलेट खानी है। इड जो कंपोनेंट है वो कहेगा कि उसको चॉकलेट खानी है, पर सुपर ईगो क्या कहेगा कि नहीं, आप चॉकलेट नहीं खा सकते, ये आपके लिए गलत हो सकता है। पर जो ईगो होता है वो ईगो क्या करता है, इसको मीडिएट करने का काम करता है, वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, बीच का रास्ता या मीडिएटर का काम करता है। ईगो कहेगा कि चलो आप इसकी भी बात मान लेते हैं, इसकी भी बात मान लेते हैं कि आप केवल एक 1 पीस चॉकलेट का खा सकते हैं। या हम इसको और इजी वे में एग्जांपल की बात करें तो जनरली आप देखते हैं कि सपोज करो कि आपके सबके साथ होता है ऐसा कि जनरली आप ये देखते हैं कि जैसे हमारे एग्जाम का टाइम टेबल आता है तो हमारे को ये लगता है कि अब पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। उस कंडीशन में हमारी पर्सनली कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं, इड जो कहता है बोले छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, सो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है पढ़ाई नहीं करोगे सोओगे तो आपको प्लेजर फील होगा। इड कहता है कि कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, सो जाते हैं। जबकि सुपर ईगो कहता है कि पढ़ाई करना तो जरूरी है, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे और ये चीज़ गलत है, सोना गलत है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल जो होता है उसमें एंजाइटी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। उस एंजाइटी से निकालने का काम करता है ईगो। ईगो क्या कहेगा, ईगो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। ईगो कहेगा कि चलो एक काम करते हैं, आज सो जाते हैं पर कल से पढ़ाई जो है वो डेफिनेटली हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो ईगो जो होता है वो क्या करता है, इस तरह से ईगो जो होता है इड और सुपर ईगो दोनों को क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है। यहाँ से हम ये एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि जैसे कि जनरली देखा जाता है कि सपोज करो कि 3 दोस्त हैं, वो कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, उन्होंने चलते चलते एक आम का बगीचा देखा, तो उनमें से एक बंदा जो बोलता है कि चलो आम खाते हैं, उसने आगे की सोची ना पीछे की, वो कहता है कि चलो आम खाते हैं। तो उसका कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, स्टूडेंट बताएंगे उसका कौन सा, क्योंकि बायोलॉजिकल नीड कंप्लीट होगी तो कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, इड। जबकि ईगो जो होता है वो रियलिटी पे काम करता है। तो उनमें से एक बंदा ये बोलेगा कि आम का बगीचा है तो जाहिर सी बात है चौकीदार भी होगा, और चौकीदार ने अगर पकड़ लिया तो हो सकता है कि हमारे को मार भी खानी पड़ सकती है। तो ईगो जो होता है वो किस पे काम कर रहा है, रियलिटी पे। जिसने ये कहा कि चौकीदार होगा उसका नाम हमने ईगो रख दिया। जबकि सुपर ईगो वो क्या करेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हम जो भी फ्रेंड्स सर्किल होता है या आपका जो भी ग्रुप होगा उसमें एक ज्ञानी पुरुष जरूर होता है। सुपर ईगो कहेगा कि चोरी करना गलत बात है। तो हम ये देख लेते हैं कि जो इड जो होता है वो प्लेजर पे, ईगो जो होता है रियलिटी पे, जबकि सुपर ईगो जो होता है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब हम ये कोशिश करते हैं कि इसको जो अभी हमने समझा है उसको एक क्वेश्चन में जो आया हुआ है उसमें समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपके सामने ये जोधपुर एम्स में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ माइंड एसोसिएटेड विद प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रियलिटी प्रिंसिपल पे जो है वो कौन सा कंपोनेंट जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा पर्सनालिटी के, पहली बात तो पर्सनालिटी के 3 ही कंपोनेंट होते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन है ये तो हमने हमारे लिए क्या हो गया, कट हो गया। अब हमारे को इन 3 में से आंसर देना है। तो हमने कहा था कि या तो आप कैसे याद कर सकते हैं,
MRP, या फिर हम ये देखते हैं कि जो id होता है वो तो किस पे, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल पे काम करता है या बायोलॉजिकल नीड्स पे काम करता है, और ये बायोलॉजिकल नीड कंप्लीट होगी तो हमारे को क्या मिलेगा, प्लेजर। जबकि ईगो जो होता है, जबकि सुपर ईगो जो होता है वो किस पे, मोरालिटी पे काम करता है, मतलब नियम कायदे कानून पे काम करता है। जबकि ईगो जो होता है वो किस पे काम करता है, रियलिटी पे काम करता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या हम ये कहेंगे कि जो ईगो कंपोनेंट होता है पर्सनालिटी का वो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी है साइको एनालिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सिगमंड फ्रॉइड ने जो बताई थी 1939 में, वहाँ पे हमने ये देखा जो पर्सनालिटी होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली इड, ईगो एंड सुपर ईगो। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट